एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी है के अनुपात में है। एक साइकिल सवार पर एक व्यक्ति इस मैदान से पड़ता परिमाप के अनुदेश 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले देखिए, ये मैदान का एक क्षेत्रफल है। इसकी जो मतलब लंबाई चौड़ाई वो 8x और 7x मानेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 56, मतलब ऐसा कर लो 6 8x इंटू 7x, यही तो इसका स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये मीटर में दे रखा है, वर्ग मीटर में, तो इस चाल को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 28.8 को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से इसमें भाग कराएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 18 एकम 18, 18 छक्के 101.6, 16 पंचे 80, तो 8 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या आ चुकी है, हमने मीटर प्रति सेकंड में कर ली चाल, स्पीड हो गई है, ठीक है। अब उसने 2.5 मिनट में इस दूरी को तय करी है, अभी बताते हैं आपको। तो पहले 2.5 मिनट में 1 सेकंड में कितनी करती है 8 मीटर, और 2.5 मिनट में कितनी करेगी, 2.5 मिनट का मतलब हो गया आपका 150 सेकंड, यही तो हो जाएगा। तो 15 × 120 1200, तो 2.5 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी है भाई 1200 मीटर, ठीक है। अब तो ये होगी, लेकिन उसने दूरी तय करी कितनी है कुल मिला के, तो देखिए इसने यहाँ से मान के चलो शुरू करी और यहाँ पर लौट के आ गया होगा, तो उसने कितनी दूरी तय करी, देखिए 8 7 15 परिमाप के बराबर, तो कितनी करी होगी 13x भाई, 8 दूनी 16, 2 दूरी ये होंगी, 7 दूनी 14, तो 16 14 कितना होगा 30, तो 13x उसने दूरी तय करी होगी। 13x उसने दूरी तय करी जो कि बराबर आपके है 13x बराबर कितना दे रखा है 1200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 उड़ा दो, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 40 मीटर आ जाएगी। अब हमें निकालना है उसका एरिया, और एरिया कितना है भाई 8x मल्टीप्लाई बाई 7x, तो 8 7 56, ठीक है, 56, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। तो डायरेक्ट करा लेते हैं, 16 छक्का 96, 9 16 पंचे 80, 80 9 89, तो 89,600 वर्ग मीटर, दैट्स इट। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि विज्ञापन पर व्यय 2.55 करोड़ है तो परिवहन और कर का व्यय के बीच का अंतर क्या है। देखिए विज्ञापन कितना दे रखा है खर्चा 2.25, इसका 2.55 करोड़ दे रखा है, TR दे रखा है, ठीक है, ये विज्ञापन पर खर्च है। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है भाई आपसे परिवहन और कर व्यय के बीच का अंतर। देखिए परिवहन पर कितना होता है 10% का, और कर व्यय पे कितना होता है 7.5, तो इन दोनों का अंतर का पूछा गया, अंतर का कितना खर्चा आएगा, तो 10 और 7.5 का कितना अंतर आ जाएगा 2.5, तो 2.5% की हमें वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले ये दे रखी है आपको जो 2.55 करोड़, ये दे रखी है 15% की वैल्यू, कितनी 2.55, तो 1% इज इक्वल कितना हो जाएगा भाई 2.55 डिवाइड बाई 15, हमें निकालना कितना है 2.5, 1 0 से 1 0 यहाँ पर और उतार दो, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। तो 55 25 5 3 15, ठीक है, 55 25 2 55 25 2 27, 2 5 दूनी 10 तो 12, अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 चौको 12, फिर कितना बचेगा 3 दूनी 6, वैसे भी हमारा आंसर जो आ जाएगा देखिए 42 किस में दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन ए में दे रखा है। तो 42.5 लाख क्या हुआ उसका, दोनों का परिवहन और कर व्यय पर क्या होगा अंतर होगा, दैट्स इट। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।